हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में 11 जून 2025 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो 11 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज के पेपर में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन थे, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय अपना जो है रिट जारी करता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है तो वो 226 के तहत। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, MS एक्सेल 365 में प्रिंट एडिटिंग को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पेज लेआउट या पेज सेटअप कहा जाता है। MS एक्सेल 365 में प्रिंट एडिटिंग को पेज लेआउट या पेज सेटअप के तहत उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से किया जाता है। यह आपको प्रिंट करते समय स्प्रेडशीट के पृष्ठ लेआउट को बदलने और अनुकूलित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी नदी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? आंसर हो जाता महानंदा। महानंदा जो है पश्चिम बंगाल में हिमालय ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए एक हिमालयी नदी है, न कि प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय की नदियां 12 नदियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा नृत्य जो है रूप राधा और कृष्ण से जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा रासलीला। राधा और कृष्ण से जुड़ा नृत्य रूप जो है रासलीला कहलाता है। रासलीला एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जो हिंदू शास्त्रों और पुराणों में वर्णित राधा और कृष्ण भगवान के शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अधिनियम से सिविल सेवा में परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान हुआ था? आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम से। 1853 के चार्टर अधिनियम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से सिविल सेवा में परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान हुआ। इस अधिनियम के तहत सभी सिविल सेवा नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जठर का क्या कार्य होता है? तो यह एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के टुकड़ों को विघटित कर देता है और एक अम्लीय माध्यम बनाता है ताकि पेप्सिनोजेन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाए। नेक्स्ट था, 1991 से 1998 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.38%, 19.38%। 1991 से 1998 के बीच भारत की जनसंख्या में 19.38% की वृद्धि हुई है। 1991 में जनसंख्या थी 843.931 मिलियन थी और 1998 में यह 1013.184 मिलियन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसको हटाया गया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC को।
99 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को हटाया गया था। यह आयोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था क्योंकि इसने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने annam.ai और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आईआईटी रोपर के साथ समझौता किया है। आईआईटी रोपर के साथ आईआईटी रोपर, annam.ai और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने मृदा स्वास्थ्य मानचित्रण को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक नहीं जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े गए थे और अनुच्छेद 39F में परिवर्तन किया गया था। यह संशोधन मुख्य रूप से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को शामिल करने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यों में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2024 अंडर 18 प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शॉटपुट में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा सेकंड स्थान। अंडर 18 शॉटपुट में जो है भारतीय खिलाड़ी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सेकंड पोजीशन। 2024 अंडर 18 स्तर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के निश्चय ने शॉटपुट इवेंट में रजत पदक यानी सेकंड स्थान हासिल किया है। उन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 19.59 मीटर की दूरी तक शॉट फेंककर यह उपलब्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि Ctrl+B से कौन सा कार्य होता है? आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को बोल्ड करना। टेक्स्ट को जो है बोल्ड करने के लिए आपको कौन सा चीज यूज करना पड़ता है? तो Ctrl+B। Ctrl+B का मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करना है। यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने या हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, 2024 में भारतीय सीमेंट उद्योग में कितनी वृद्धि देखी गई है? तो 7 से 8% जो है भारतीय सीमेंट उद्योग में 2024 में वृद्धि देखी गई। नेक्स्ट बात करें, टास्क बार के क्या कार्य होते हैं? तो मल्टीटास्किंग और एप्लीकेशन और सिस्टम नोटिफिकेशन तक त्वरित पहुंच के लिए एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। विंडोज टास्क बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आवश्यक घटक है जो मल्टीटास्किंग और एप्लीकेशन और सिस्टम नोटिफिकेशन तक त्वरित पहुंच के लिए एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। टास्क बार आपको आसान पहुंच के लिए अपने पसंदीदा ऐप्स को पिन करने, खुले एप्लीकेशन देखने और सिस्टम नोटिफिकेशन प्रबंधित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर में डिस्प्ले का कार्य क्या है? तो एक ऐसा उपकरण है जिसे कंप्यूटर या इसी तरह के सिस्टम के विजुअल आउटपुट को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉनिटर, जिसे अक्सर कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसे कंप्यूटर या इसी तरह के सिस्टम के विजुअल आउटपुट को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है? तो Ctrl+S। MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+S या Command+S है। यह फाइल को सेव करने का सबसे सामान्य और तेज तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर है चंदर बरदाई। पृथ्वीराज की जीवन कथा चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखी है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। यह चंद बरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता और प्रेम की कहानियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व का सूत्र होता है D=m/v। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री राज्यों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर इज 9। भारत की समुद्र तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत में 9 राज्यों के पास समुद्र तट है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस वंश ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है बाजार सुधार की शुरुआत की? करेक्ट आंसर इज खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने राजत्व के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का पालन किया था। उसने बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश पेश किए थे। उन्होंने पवित्र अनुदान और भूमि के मुफ्त अनुदान को बंद कर दिया। उन्होंने जासूसी प्रणाली का पुनर्गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रैम और रोम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो रैम, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक अस्थिर मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से सेव करती है, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी एक गैर अस्थिर मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से सेव करती है। कंप्यूटर मेमोरी के 2 मूल रूप हैं, प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम और द्वितीयक मेमोरी हार्ड ड्राइव, CD आदि। प्राथमिक मेमोरी अपेक्षाकृत तेज होती है क्योंकि यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर CPU के पास स्थित होती है और इसमें रोम और रैम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीवाने अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया? दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही के पद को शुरू किया था। यह विभाग कृषि से संबंधित था। किससे संबंधित था दीवाने कोही? तो कृषि से। इस विभाग के अधिकारी अमीर कोही थे। इस विभाग का उद्देश्य दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था। वे किसानों को सहायता और ऋण प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी तक है? करेक्ट आंसर इज 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र में तट रेखा से 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह समुद्र का वह क्षेत्र है जिस पर किसी देश का पूर्ण संप्रभुता अधिकार होता है। इस क्षेत्र में देश कानून बना सकता है, लागू कर सकता है और अपने नियमों को लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेट की अम्लीयता को कैसे उपचारित करेंगे? आंसर हो जाएगा, पेट की अम्लीयता को जो है उपचार के लिए विभिन्न तरीके मौजूद हैं, जैसे आप एंटासिड, घरेलू उपाय और जीवन शैली में बदलाव करके इसे ठीक कर सकते हैं। गंभीर मामले में डॉक्टर दवाओं की सलाह भी दे सकते हैं। तो पेट की अम्लीयता को कैसे जो है उपचारित करेंगे? तो एंटासिड से, घरेलू उपाय से और जीवन शैली में बदलाव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
2024 का बुकर पुरस्कार किस बुक को दिया गया? करेक्ट आंसर इज ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल को जो है 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। 2024 का बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे, इसके लेखक हैं, द्वारा लिखित ऑर्बिटल नामक उपन्यास को दिया गया। ऑर्बिटल एक अंतरिक्ष आधारित उपन्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन पर आधारित है। तो ये रहे 11 जून के थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।